नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सरकार ने ईपीएफओ वेतन सीमा में बड़ा बदलाव किया है? ये बदलाव आपके भविष्य को कैसे सुरक्षित करेगा और इसका सीधा असर आपकी जेब पर क्या पड़ेगा, आज हम इसे विस्तार से जानेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि इसमें हम हर जरूरी जानकारी को आसान भाषा में समझाएंगे। ईपीएफओ वेतन सीमा बढ़ी, कर्मचारियों को बड़ा फायदा। पहले तो जानते हैं कि ईपीएफओ क्या है और यह आपके लिए क्यों जरूरी है। ईपीएफओ यानी एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जो आपके रिटायरमेंट के लिए एक फंड तैयार करता है। नौकरी करते समय आपकी सैलरी से पीएफ कटता है, जिसे आपकी कंपनी भी मैच करती है। ये पैसा आपके भविष्य के लिए बचाया जाता है। एनिमेशन, एक कर्मचारी की सैलरी से पीएफ कटता दिखाया जाए, साथ में कंपनी का योगदान भी। 3 वेतन सीमा में बदलाव क्या है? अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर, सरकार ने वेतन सीमा में क्या बदलाव किया है? पहले ईपीएफ कटौती की सीमा 15,000 रुपये प्रति माह थी, लेकिन अब इसे 21,000 रुपये कर दिया गया है। यानी अगर आपकी बेसिक सैलरी 21,000 रुपये तक है, तो अब आपका पीएफ इसी नए लिमिट के हिसाब से कटेगा। पहले की और अब की सैलरी लिमिट का कंपैरिजन। 4 कर्मचारियों को क्या फायदा होगा? अब सवाल यह है कि इस बदलाव से आपको क्या फायदा होगा। 1 रिटायरमेंट पर ज्यादा पैसा, ईपीएफ में ज्यादा योगदान मतलब रिटायरमेंट के समय बड़ी रकम। 2 इंटरेस्ट का फायदा, आपका पैसा हर साल ईपीएफओ द्वारा निर्धारित ब्याज दर पर बढ़ता है। 3 बीमा सुरक्षा, ईपीएफओ के तहत कर्मचारी को 7 लाख तक का बीमा कवर भी मिलता है। विजुअल, रिटायरमेंट के लिए बढ़ती हुई ग्राफिक रकम, इंटरेस्ट ग्रोथ। 5 नियोक्ताओं पर प्रभाव। ये बदलाव नियोक्ताओं यानी कंपनियों पर भी असर डालेगा। कंपनियों को अब ज्यादा पीएफ योगदान देना होगा, जिससे उनकी लागत बढ़ेगी। लेकिन ये कर्मचारियों के लिए फायदेमंद है क्योंकि उन्हें भविष्य में ज्यादा सुरक्षा मिलेगी। नियोक्ता का योगदान बढ़ता दिखाया जाए। 6 ईपीएफओ योगदान की गणना कैसे करें? अब जानते हैं कि आपका पीएफ कितना कटेगा। अगर आपकी बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, तो 12% के हिसाब से आपका योगदान 2,160 रुपये होगा और कंपनी भी उतना ही जोड़ेगी। अगर सैलरी 21,000 रुपये है, तो पीएफ योगदान 2,520 रुपये होगा। ग्राफिक, पीएफ कैलकुलेशन का आसान चार्ट। 7 इस बदलाव से जुड़ी चुनौतियां। हालांकि ये बदलाव फायदेमंद है, लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं। 1 कंपनियों की बढ़ी हुई लागत। 2 कुछ कर्मचारियों के हाथ में कम सैलरी बचेगी क्योंकि पीएफ कटौती बढ़ेगी। 3 सरकार को इससे जुड़े प्रशासनिक बदलाव करने होंगे। 8 आम लोगों की राय। कुछ लोगों की प्रतिक्रियाएं, हमें इससे फायदा होगा, सैलरी कम मिलेगी लेकिन भविष्य सुरक्षित रहेगा। तो दोस्तों, ईपीएफओ वेतन सीमा में वृद्धि एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे लाखों कर्मचारियों को फायदा होगा और रिटायरमेंट के लिए ज्यादा बचत होगी। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी हाल फिलहाल सरकार से अभी घोषणा नहीं हुई है, यह जानकारी मीडिया आधारित है। आप सरकारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर जाकर जानकारी ले सकते हैं।